गाजियाबाद के एसएसपी कलानिधि नैथानी के द्वारा चलाए जा रहे क्राइम को खत्म करने के अभियान में एसपी सिटी अभिषेक वर्मा की टीम द्वारा बीते 15 दिसंबर को कविनगर पर लैंड क्राफ्ट डेवलपमेंट मैनेजर मनोज यादव द्वारा एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी के सिकंदराबाद में माल सप्लाई करने वाली गाड़ी के द्वारा धर्म कांटे पर फर्जी पर्ची बनवाकर कम सीमेंट के कट्टे उतारे जाते थे, जिसमें उल्टी सीधी बोरी लाकर गिनती पूरी बताई जाती थी। अगर बाद में कट्टे गिने जाते थे तो कम पाए जाते थे, जिसके संबंध में कविनगर थाने में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद एक टीम गठित की गई थी, जिसमें 29 दिसंबर 2020 को 9 इंडियन ऑयल पंप था एक क्षेत्र के पास से अभी मनोज पुत्र राकेश पुष्पेंद्र यादव पुत्र मान सिंह विमलेश उर्फ पप्पू पुत्र सुनहरी को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी निशानदेही पर चोरी किए हुए 100 कट्टे सीमेंट और घटना में प्रयुक्त ट्रक भी बरामद किया गया। पूछताछ में अभियुक्त ने अपराध करने के तरीके को बताया कि अभियुक्त ट्रक चालक मनोज सिकंदराबाद से अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी से लैंड क्राफ्ट कंपनी में आते हैं और एक बार में 100 से अधिक यादव को रास्ते में धर्म काटा ऑपरेटर या जल्दी माल को उतरवाकर गिनती पूरी होना बता दिया करते थे। इनके द्वारा कई बार इसी प्रकार धोखे से कम माल पहुंचाया गया है। बताते चले कि कविनगर पुलिस द्वारा जो अपराधी पकड़े गए हैं उसमें एक ट्रक ड्राइवर है जो माल सप्लाई करने के लिए आया करता था। एक अभियुक्त माल खरीदने वाला अभियुक्त पुलिस की गिरफ्त में आया है। साथ ही एक धर्म कांटे का मालिक जो इनके साथ जालसाजी करके फर्जी पर्ची बनाया करता था उसको भी गिरफ्तार किया गया है। यह सभी कार्यवाही लैंड क्राफ्ट डेवलपमेंट के मैनेजर मनोज यादव द्वारा 15 दिसंबर 2020 को दर्ज की गई थी। नगर पुलिस में क्या है पूरा मामला, कैसे ये सीमेंट पर हाथ साफ कर देते थे, आप कैसे सेंटर खोल दिया? ये थाना कविनगर पर लैंड क्राफ्ट डेवलपर्स के जो मैनेजर है मनोज यादव द्वारा उनके द्वारा एक एफआईआर लिखवाई गई, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके यहाँ से सीमेंट की कुछ बोरियां जो अल्ट्राटेक नाम की सीमेंट है वो आती है और उसमें से कुछ मिसिंग चल रही हैं। जब इसकी तफ्तीश पुलिस द्वारा की गई तो पाया गया कि इस पूरी सीमेंट की जो गायब करने के पीछे कहानी है वो ये थी कि इस गैंग में पुष्पेंद्र नाम का एक व्यक्ति था जो एक फर्जी सीमेंट का स्टोर चलाता था और वो ट्रक ड्राइवर जिसमें ये सीमेंट लद करके आती थी और धर्म कांटे का ऑपरेटर जहाँ पे ट्रक को नापा जाता था, इसका मेजरमेंट लिया जाता, वेट लिया जाता था, उन सबके साथ साठगांठ करके ये लोग एक गैंग चलाते थे। इसमें पुष्पेंद्र ने जो सीमेंट की जो बोरियां होती थी उसको कुछ कम पैसे में ड्राइवर से खरीद लेता था। ड्राइवर धर्म कांटे पे जाता था, जो पैसे उसको मिलते थे उसको जो विमलेश है जो धर्म कांटे का ऑपरेटर है उसको दे देता था उसमें से कुछ पैसे, और जो उसका वजन था वो वजन उतना ही दिखाता था जितना कंपनी ने माल उसमें लोड किया है, और यही वजन वो जा करके वहाँ जिस कंपनी में उनको उतारना होता था माल वहाँ पे जाके दिखाते थे कि साहब इतनी पर्ची में इतना था और इतना हम माल लेकर के आए। लेकिन जब इसका असली में इस सब सीमेंट की बोरियों को गिना गया, इनका माल देखा गया तो पाया गया ये कई बार जो सीमेंट की जो कंपनी है या लैंड क्राफ्ट डेवलपर्स की उनको चूना लगा चुके थे और काफ़ी पैसा गबन कर चुके थे। इसमें हमने इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया है और साथ ही साथ एक जो इसमें ड्राइवर दूसरा है रजनीश, वो फिलहाल फरार है, उसको भी गिरफ्तारी जल्द कर दी जाएगी। सर कितनी कीमत का सीमेंट था और ये कितना माल बरामद हुआ है? ये लगभग एक बार में 60 से 70 हज़ार की सीमेंट की बोरियां गायब करवा देते थे और ऐसा कई बार ये लोग कर चुके थे। तो कुछ न कुछ अभी इसको टोटल कैलकुलेट करके है तो लाखों में इसकी कीमत आएगी। और ये सभी जो सीमेंट की इसमें कुछ बोरियां हैं, इसमें 100 के कट्टे आसपास हैं जो पुष्पेंद्र के गोदाम से हमने बरामद भी कर लिए, वो ट्रक भी सीज कर लिया है, और जो ड्राइवर रजनीश है वो दूसरा ड्राइवर एक फरार चल रहा है। गाजियाबाद से इंडिया डायरेक्ट न्यूज के लिए सुनील शर्मा की रिपोर्ट।